हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। तो आज हम स्कंध 3 और अध्याय 8 के श्लोक नंबर 7 से पढ़ रहे हैं। श्लोक नंबर 7। प्रोक्तम किले दद्भगवत्तमेन निवृत्ति धर्माभिरताय तेन सनत्कुमाराय स चाह पृष्टः सांख्यायनायंगधृतव्रताय। अनुवाद और तात्पर्य शिल प्रभुपाद के द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। अनुवाद। इस तरह भगवान संकर्षण ने उन महर्षि सनत कुमार को श्रीमद् भागवतम का भावार्थ कहा, जिन्होंने पहले से वैराग्य का व्रत ले रखा था। तो सनत कुमार ब्रह्मा के पुत्र है, 4 कुमारों में से एक है। तो उन्होंने जिज्ञासा किया संकर्षण भगवान से, अनंत शेषनाग से। तो उन्होंने श्रीमद् भागवतम सुनाया उनको। और ये जो 4 कुमार है वो पहले से ही वैराग्य का व्रत ले रखा था। वो कभी बड़े हुए ही नहीं, ब्रह्मा के 4 पुत्र। उनको सृष्टि करना ही नहीं था और इसलिए वो बड़े नहीं हुए, क्योंकि शरीर जब जवान होता है उसमें काम भावना जागृत होती है। तो उन्होंने बड़ा होना अस्वीकार कर दिया और छोटे से बालक ही रह गए और भगवान के भक्ति के लिए जो है ये प्रश्न किया कि अन्य लोगों का भी इससे जो है कल्याण हो। सनत कुमार ने भी अपने पारी में सांख्यायन मुनि द्वारा पूछे जाने पर श्रीमद् भागवत को उसी रूप में बतलाया जिस रूप में उन्होंने भगवान संकर्षण से सुना था। तो पूछे जाने पर इन्हें जिज्ञासा करना बहुत ज़रूरी है भगवान के बारे में शुद्ध भक्तों से। अब सनत कुमार ने सुना, श्रवण किया भगवान संकर्षण से। संकर्षण यानी बलराम, अनंत शेषनाग। और बाद में सांख्यायन मुनि ने जब उनको प्रश्न पूछा तो उन्होंने भागवतम एज इट इज सुना दिया आगे। तो परंपरा प्रणाली की यही विधि है। यद्यपि सुप्रसिद्ध सनत कुमार जीवन की सिद्ध अवस्था में थे, फिर भी उन्होंने भगवान संकर्षण से श्रीमद् भागवतम का संदेश सुना। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अब तो मैं बहुत बड़ा भक्त बन गया, बहुत सारा भागवतम मैंने श्रवण कर लिया, अब मुझे भागवतम श्रवण करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है। जितना अधिक श्रवण करेंगे उतना ही जो है हम आगे बढ़ते रहते भक्ति में, उतना ही नया नया रस का आस्वादन करते रहते हैं। तो इस तरह से जो है ये परंपरा प्रणाली शुरू होती है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं, दूसरे शब्दों में जब तक कोई उचित अधिकारी से सुन नहीं लेता तब तक वो उपदेशक नहीं बन सकता। उचित अधिकारी यानी प्रामाणिक वैष्णव से, शुद्ध भक्त से हमें श्रवण करना होगा। इसलिए भक्ति योग में जो 9 बातें हैं ना, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, दास्यम, साख्यम, आत्मा निवेदनम, अर्चनम, वंदनम और पाद सेवनम, ये जो 9 है इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है 2 चीज़, और वो है श्रवण और कीर्तन। श्रवण करना है तभी हम अच्छे से कीर्तन, गुणानुकीर्तन कर सकते हैं। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोई सुने बिना वैदिक ज्ञान का संदेश का प्रचार नहीं कर सकता। भले वो पढ़े, भले वो संगीत में बहुत बड़े पंडित हो। तो प्रभुपाद के गुरु ने भी प्रभुपाद जी को, उनके शिष्यों को कहा था कि जब तक आप मुझसे श्रवण नहीं करोगे अपने गुरु से तो आप नहीं समझ सकते हो। कितना भी हम पढ़ाई कर लें, अध्ययन कर लें, हमें श्रवण करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। श्लोक नंबर 8। सांख्यायनः पारमहंस मुख्यो विवक्षमाणो भगवद्विभूतिः जगाद सूक्ष्माद् गुरवेन्विताय पराशरायाथ बृहस्पतिश्च। श्लोक नंबर 9। प्रोवाच मह्यं सदयालुरुक्तो मुनिः पुलत्सेन पुराणमाद्यम् सोऽहं तवेतत् कथयामि वत्स श्रद्धालवे नित्यमनोव्रताय। तो सांख्यायन मुनि अध्यात्मवादियों में प्रमुख थे और जब वे श्रीमद् भागवतम के शब्दों में श्री भगवान की महिमाओं का वर्णन कर रहे थे
तो ऐसा हुआ कि मेरे गुरु पराशर तथा बृहस्पति दोनों ने उनको सुना। यानी संख्यायन मुनि के यहाँ पे बताया गया है कि वो बहुत बड़े अध्यात्मवादी थे। और जब वो श्रीमद् भागवतम श्रवण कर रहे थे सनत कुमार से, तो गुरु पराशर यानी व्यासदेव के जो पिता है पराशर मुनि, वो मैत्रेय मुनि के गुरु है उन्होंने, और गुरु बृहस्पति ने भी सुना। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, महर्षि पराशर ने महर्षि पुलत्स्य के द्वारा कहे जाने पर मुझे अग्रगण्य पुराण श्रीमद् भागवतम सुनाया। तो पुलत्स्य मुनि ने कहा तो महर्षि पराशर ने मैत्रेय मुनि को ये भागवतम सुनाया। तो जिस रूप में उसे मैंने सुना है, उसी रूप में तुम्हारे सम्मुख उसका वर्णन करूँगा, क्योंकि तुम सदा ही मेरे श्रद्धालु अनुयायी रहे हो। तो इस प्रकार जो है भागवत कथा अब कैसे ब्रह्मा जी का कैसे जन्म होता है उस बारे में प्रारंभ हो चुका है। तो ये जो पुलत्स्य मुनि है ये सारे असुरों के पिता है। एक बार पराशर ने यज्ञ करना प्रारंभ किया था, पराशर मुनि ने, कि सारे असुरों को नष्ट कर देंगे। वो इतना ताकतवर है कि वो यज्ञ करके, जैसे परीक्षित महाराज के जो पुत्र ने एक यज्ञ किया था, सारे सर्प उसमें अपने आप आके गिर रहे थे ना, ऐसे असुर वहाँ पे यज्ञ से वो मरने वाले थे सारे के सारे। क्यों ऐसा किया था पराशर मुनि ने? क्योंकि पराशर मुनि के पिता को एक असुर ने वध करके खा लिया था। ये लोग आदमखोर होते हैं, खा लेते हैं मनुष्य को। तो इसलिए परीक्षित महाराज को भी, क्योंकि तक्षक ने दसा था, तो इसलिए उनके पुत्र ने भी ऐसा किया था कि सर्पों का मारने का यज्ञ किया था। तो ऐसे ही असुरों को मारने का यज्ञ किया था। लेकिन वशिष्ठ मुनि वहाँ पधारे और पराशर मुनि से अनुरोध किया कि ऐसा घातक कृत्य को बंद कर दें। वशिष्ठ मुनि का बहुत सम्मान है और उनके पद और प्रतिष्ठा के कारण ही उनके अनुरोध को पराशर मुनि टाल नहीं सके, और फिर उन्होंने यज्ञ रोक दिया। तो असुरों के जो पिता है पुलत्स्य मुनि तो बहुत प्रसन्न हुए। आप देखिए मुनि का स्वभाव देखिए, वो ये नहीं देखा कि कितने असुर मारे गए या असुरों को मारने हैं तो उन्होंने यज्ञ शुरू किया था, ये देखा कि अब रोक दिया। तो उन्होंने बहुत प्रशंसा किया कि आप तो ब्राह्मण स्वभाव के हो, असुरों का स्वभाव तो ऐसे ही है, पर आप ब्राह्मण स्वभाव के हो और आपने अपना स्वभाव नहीं छोड़ा, इसलिए मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ। पुलत्स्य मुनि कहते हैं कि भविष्य में पुराणों के आप महान वक्ता बनोगे। पराशर मुनि को आशीर्वाद देते हैं। और पराशर मुनि के पुत्र हैं व्यासदेव जी, जो हमें श्रीमद् भागवतम और अन्य जो वेद उपनिषद पुराण भी संकलन करके देते हैं। तो इस तरह से आशीर्वाद देते हैं कि भविष्य में पुराणों के महान वक्ता बनेंगे, जो वेदों के पूरक ग्रंथ हैं। तो पराशर के कार्य की पुलत्स्य मुनि ने प्रशंसा की, क्योंकि उन्होंने अपनी ब्राह्मण शक्ति से असुरों को क्षमा कर दिया। जैसे कोई किसी को नष्ट कर सकते हैं, पर वो क्षमा दान दे, क्षमा देने वाला बड़ा होता है, इसीलिए। और यज्ञ में पराशर सारे असुरों को नष्ट करने में समर्थ थे, लेकिन फिर उन्होंने क्या विचार किया कि असुरों की उत्पत्ति ही इस तरह हुई है कि वे जीवित प्राणियों, मनुष्य और पशुओं को खा जाते हैं। लेकिन मैं इतने भर के लिए क्षमा के अपने ब्राह्मण गुण को क्यों छोड़ दूं? हमें अपने अच्छे गुण बुरे लोगों के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। तो पुराणों के महान वक्ता पराशर ने सबसे पहले श्रीमद् भागवत पुराण के विषय में बतलाया, क्योंकि यह पुराण जो है सबसे अग्रगण्य है, सबसे श्रेष्ठ है भागवत महापुराण। तो श्री मैत्रेय मुनि ने पराशर मुनि से जो सुना था श्रीमद् भागवतम का वर्णन, वही एज इट इज विदुर जी को बताने जा रहे हैं। और विदुर इसको सुनने के लिए योग्य पात्र है, क्योंकि वे बहुत श्रद्धालु है और अपने वरिष्ठ जनों से प्राप्त उपदेशों का पालन करने वाले। ऐसा सुनते नहीं रहते केवल, वो उसको इम्प्लीमेंट भी करते हैं अपने कैपेसिटी से, जो है व्यक्ति को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। पुराण अनादिकाल से है। लोग सोचते हैं कि पुराण अभी अभी जो है पुराण आए, लेकिन पुराण अनादिकाल से है और अनादिकाल से श्रुति में थे। अब जो है वो लिखित रूप में भी भगवान ने हमें प्रदान किया, क्योंकि कलयुग के लोग उसको स्मरण या श्रुति करके स्मरण नहीं रख सकते। श्रुति मतलब सुनना, स्मृति मतलब स्मरण रखना। श्लोक नंबर 10 और 11। उदाप्लुतं विश्वमिदं तदासीत्
यन्निद्रया मीलितं ग्रन्यमिलयात् अहीन्द्रतल्पेऽधीशयान एकः कृतक्षणः सात्मरतो निरीह सोऽन्तः शरीरेऽर्पितभूतसूक्ष्मः कालात्मिकं शक्तिमुदीरयाणः उवास तस्मिन् सलिले पदे स्वे यथा नलो दारुणीरुद्धवीर्यः। उस समय जब तीनों जगत जल में निमग्न थे, क्योंकि प्रलय हो चुका था, तो स्वर्ग मर्त्य पाताल जो है जल में निमग्न थे, तो गर्भोदकशाही विष्णु महान सर्प अनंत की अपने शैया में अकेले लेते थे। तो इस तरह से भगवान विष्णु की सेवा करते हैं बलराम जी। वो अनंत शेषनाग के रूप में भगवान के शैया बन जाते हैं। यद्यपि भगवान अपने निजी अंतरंगी शक्ति में सोए हुए लग रहे थे और बहिरंगी शक्ति के प्रभाव से मुक्त थे, लेकिन उनकी आंखें पूर्णतया बंद नहीं थी। सोए थे लेकिन योग में जैसे आधा आंखें खुला होता है ना, ऐसे अर्धा खुला हुआ आंखें थे भगवान की। और भगवान का सोया हुआ हमारे सोया हुआ जैसे नहीं कि बेहोश हो गए, भगवान सोते सोते ही सारा कार्य संपन्न करते हैं। तो जिस तरह ईंधन की लकड़ी के भीतर अग्नि की शक्ति छिपी रहती है, उसी तरह श्री भगवान समस्त जीवों को उनके सूक्ष्म शरीरों में लीन करते हुए प्रलय के जल के भीतर पड़े रहे। वे काल नामक स्वतः अर्जित शक्ति में लेटे हुए थे। तो काल भी भगवान के द्वारा ही अर्जित शक्ति है। और जब अगर हमारा उद्धार नहीं होता, अगर हम वैकुंठ जगत प्रवेश नहीं करते हैं, तो हम सूक्ष्म शरीर में ही तब तक लेटे रहते हैं जब तक दूसरी बार सृष्टि नहीं होती है। जैसे एक कोमा में व्यक्ति होते हैं ना, ऐसे ही रहते हैं, निद्रा में रहते हैं, तो उनको कुछ भान नहीं रहता। और फिर जैसे ही सृष्टि होती है, अपने अपने कर्मों के अनुसार इसको मनुष्य बनना है, मनुष्य देवता बनना है, देवता कोई कुत्ता बनेगा, कोई बिल्ली बनेगा, कोई सांप बनेगा, अलग अलग यानी प्राप्त करते हैं। श्लोक नंबर 12। चतुर्युगानां च सहस्रमप्सु स्वपन् स्वयोदीरितया शक्त्या कालाख्यया साधितकर्मतन्त्रो लोकानपि तान् ददृशे स्वदेहे। श्री भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति में 4000 युग चक्रों तक लेटे रहे। 4000 युग चक्र, एक चक्र कितना बड़ा होता है, मतलब सत्य त्रेता द्वापर कलियुग, ये जब पास होता है तो एक चक्र बोलते हैं। ऐसे 4000 चक्र। और कलियुग 4,32,000 साल, उसका डबल द्वापर, ट्रिपल त्रेता, 4 गुना सत्ययुग, तो कितना बड़ा हिसाब है, हम लगा भी नहीं सकेंगे। तो इतना सब 4000 युग चक्रों तक लेते रहे और अपनी बहिरंगा शक्ति से जल के भीतर सोते हुए प्रतीत हुए। जब सारे जीव काल शक्ति द्वारा प्रेरित होकर अपने सकाम कर्मों का आगे विकास करने हेतु बाहर आ रहे थे, तो उन्होंने अपने दिव्य शरीर को नीले रंग का देखा। तो सकाम कर्मी होते हैं ज़्यादातर जीव जो है, तो इसी के कारण जो है वो शरीर नीला रंग का दिखा। और जैसे जैसे प्रकट हो जाते हैं, तुरंत उनकी जो इच्छाएं हैं, भौतिक इच्छाएं, वो फिर से वो पूरा करने के लिए बाहर आते हैं और सृष्टि में अपना अपना जो है जगह ले लेते हैं, अपना जो भी योनि उसके कर्मों के हिसाब से है। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि विष्णु पुराण में काल शक्ति का उल्लेख अविद्या के रूप में हुआ है। जो अविद्या में है ना, जो भौतिक जगत में है, उन्हीं को काल सर्प खा सकते हैं। असली विद्या तो भगवान के बारे में जानना है। काल शक्ति के प्रभाव का लक्षण यह है कि मनुष्य को सकाम फलों के लिए भौतिक जगत में कार्य करना पड़ता है। और भगवत गीता में सकाम कर्मियों को क्या बोला गया है? मूढ़ या मूर्ख बोला गया है। यदि कोई व्यक्ति अपने बाद अपने बच्चों के लिए बहुत सारा संपत्ति छोड़ जाता है, हालांकि वो कुछ यूज नहीं कर पाते हैं ज़्यादा, लेकिन संपत्ति बहुत छोड़ गए, तो वो अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझते हैं, उसके लिए पाप कार्य करने से भी पीछे नहीं हटते। पर उनको मालूम नहीं है जो जोखिम उन्होंने उठाया, जो पाप उन्होंने किया, उसकी वजह से उनको कितना कड़क जंजीरों में बांधा जाएगा। एक्चुअली भौतिक जगत में बंधन में हमेशा पड़े रहेंगे, बहुत सारे कर्मों का फल उनको भुगतना पड़ेगा। तो इसलिए दूषित मनोवृत्ति को हमें त्याग देना चाहिए
और ये दूषित मनोवृत्ति तथा भौतिक पापों के कारण जीवों का जो समूह है वो नीले रंग का प्रतीत होता है, इसे हमें त्याग देना चाहिए। श्लोक नंबर 13 और 14। तस्यार्थ सूक्ष्माभिनिविष्ट दृष्टे रन्तर्गतोऽर्थो रजसा तनीयान् गुणेन कालानुगतेन विद्धः शुष्यंस्तदा भिद्यतनाभिदेशात् स पद्मकोशः सहसोदतिष्ठत् कालेन कर्मा प्रतिबोधनेन स्वरोचिषा तत् सलिलं विशालं विद्योतयन्नरकायिवात्मयोनिः। सृष्टि का सूक्ष्म विषय तत्व जिस पर भगवान का ध्यान टिका था भौतिक रजोगुण द्वारा विक्षुब्ध हुआ और इस तरह से सृष्टि का सूक्ष्म रूप उनके नाभि से बाहर निकल आया। नाभि से कमल निकल आते हैं ना भगवान के। जीवों के सकाम कर्म के इस समग्र रूप ने भगवान विष्णु के शरीर से प्रस्फुटित होते हुए कमल की कली का रूप धारण किया और फिर उनकी परम इच्छा से इसने सूर्य की तरह हर वस्तु को आलोकित किया। जो भगवान के नाभि कमल है, नाभि से जो कमल निकलता है उसने सबको आलोकित कर दिया। और प्रलय का जो अपार जल है, कितना बड़ा जल होगा प्रलय का आप सोचिए, तो पूरा सुखा दिया। इतने जो है शक्तिशाली है ये कमल। तो इसी के साथ आज के श्रीमद् भागवतम कथा को हम यही विश्राम देते हैं। अगले क्लास में हम 15वें श्लोक से प्रारंभ करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।